जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है बहादुर लोधी और आप देखना शुरू कर चुके हैं फ्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इस साल के करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट 100 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हमने जितने भी क्वेश्चन को ऐड किया है सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे लोकपाल के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो देखो दोस्तों, लोकपाल का कार्यवाहक अध्यक्ष जो है ये प्रदीप कुमार मोहंती के लिए बनाया गया है। ओके, लोकपाल के जो प्रमुख के रूप में काम कर रहे थे पिनाकी चंद्र घोष, इनका कार्यकाल पूरा हो चुका है। और लोकपाल के जो न्यायिक सदस्य थे प्रदीप कुमार मोहंती, इनको लोकपाल के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है। ओके, ये लोकपाल क्या होता है? तो लोकपाल जो है ये भ्रष्टाचार विरोधी एक प्राधिकरण या फिर निकाय है जो कि भारत में जनहित का प्रतिनिधित्व करता है। हम बात करें कि लोकपाल के पहले अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, तो पिनाकी चंद्र घोष, ठीक है। और भारत के नए लोकपाल कौन बनाए गए हैं, तो प्रदीप कुमार मोहंती। और याद रखना कि प्रदीप कुमार मोहंती के लिए अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, ठीक है, अतिरिक्त प्रभार इनके लिए दिया गया है। चलिए नंबर सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं, यानी कि आर्मी चीफ। तो आर्मी चीफ जो हैं ये मनोज पांडे बन गए हैं और इन्होंने एम नरवणे का स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना की पहली महिला जज कौन बनी है? ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो भारतीय सेना की पहली महिला जज जो है ये बनी है ज्योति शर्मा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। यदि आप करंट अफेयर्स में बेहतरीन स्कोर करना चाहते हैं, अपनी करंट अफेयर्स की स्टडी को बेहतरीन बनाना चाहते हैं, तो हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक लॉन्च हो गई है, ठीक है। ये जो ई बुक है इसमें पिछले 1.5 वर्षों का करंट अफेयर्स दिया गया है, जनवरी 2021 से अब तक का करंट अफेयर्स। इसमें 55 से ज़्यादा टॉपिक हैं और इन टॉपिक के अलावा 1450 से ज़्यादा डिटेल एमसीक्यू हैं। यदि हम बात करें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की, तो टोटल 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन इस ई बुक के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे। और इसी प्रकार से यदि आपको हाफ ईयरली बुक चाहिए जनवरी 2022 से और अब तक की ई बुक चाहिए, तो आप हमारी हाफ ईयरली ई बुक को बाय कर सकते हैं। इन दोनों ई बुक का लिंक आपको कहां पर मिल जाएगा? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो अपनी स्टडी को बेहतरीन और मजबूत बनाने के लिए हमारी इन ई बुक को आप बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ड्रोन नीति 2022 और इसको मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे द्वारा भारत गौरव योजना के तहत पहली निजी ट्रेन किसके बीच चलाई गई? दोस्तों, भारतीय गौरव योजना के तहत पहली निजी ट्रेन जो है ये कोयम्बटूर से शिरडी के बीच में चलाई गई। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निक्षय 2.0 पोर्टल जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है ये किस बीमारी से संबंधित है? दोस्तों, निक्षय 2.0 पोर्टल ये क्षय रोग, तपेदिक या फिर टीबी, ठीक है, तीनों एक ही नाम है, तो इस बीमारी से संबंधित है। और दोस्तों, ये जो पोर्टल है इसका उद्घाटन किसने किया? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इस पोर्टल को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पुधुमई पेन योजना किस राज्य ने शुरू की है? दोस्तों, पुधुमई पेन योजना जो है ये तमिलनाडु राज्य ने लॉन्च करी है। और इस योजना के तहत में स्नातक की डिग्री, डिप्लोमा, आईटीआई या फिर अन्य किसी मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए महिला छात्रों को 1000 रुपये का मासिक अनुदान दिया जाएगा तमिलनाडु सरकार के द्वारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन सा राज्य 9 सितंबर को हिमालय दिवस के रूप में मनाता है? दोस्तों, हिमालय दिवस कब मनाया जाता है? 9 सितंबर को, ठीक है। और कौन सा राज्य इसको सेलिब्रेट करता है? तो उत्तराखंड इसको सेलिब्रेट करता है। चलिए नेक्स्ट वन की हम बात करें तो बालिका पंचायत को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? देखिए दोस्तों, बार बार मैं आपको बोलता हूं कि जिस भी क्वेश्चन में पहला या फिर पहले शब्द जुड़ जाते हैं तो वो क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बालिका पंचायत को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य गुजरात बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने भारतीय शहर 2022 में यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में शामिल हुए हैं? तो देखो दोस्तों, कितने भारतीय शहर शामिल हुए हैं? यदि हम ये बात करें तो 3 भारतीय शहर शामिल हुए हैं, ठीक है। टोटल 44 देशों के 77 शहरों को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में शामिल किया गया है। और इन 77 शहरों में से 3 भारतीय शहर हैं। और इन 3 भारतीय शहरों में से तेलंगाना का वारंगल शहर है और केरल का त्रिशूल और नीलाम्बुर शहर है, ठीक है। तो ये 3 भारतीय शहर हैं। इनके नाम यदि पूछे जाएं तो इनके नाम भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट वन की हम बात करें और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक किस संस्थान के द्वारा जारी किया गया? दोस्तों, भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक जो है ये भारतीय प्रबंधन संस्थान जो कि अहमदाबाद में स्थित है इसके द्वारा लॉन्च किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने किस शहर में एक इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर को मंजूरी दी है? तो कहाँ पर मंजूरी दी है? पुणे में। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो हाइब्रिड बिजली परियोजना का उपयोग करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बन गया? तो हाइब्रिड बिजली परियोजना और इसका उपयोग करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा जो है ये छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है, जो कि कहाँ पर स्थित है? मुंबई के अंदर। नेक्स्ट वन की बात करें तो शहरी गरीबों के लिए देश की पहली रोजगार गारंटी योजना, इसका नाम क्या है? तो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। और ये किस राज्य ने शुरू करी है? तो ये राजस्थान ने शुरू करी है। हम डिटेल की बात करें तो राजस्थान राज्य ने शहरी गरीबों के लिए देश की पहली रोजगार गारंटी योजना, इसका नाम है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, ये शुरू करी है कब? 9 सितंबर को। ठीक है, इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो शहरी गरीबों को 100 दिनों का गारंटीकृत रोजगार प्रदान करना, खासकर उन लोगों को जिन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान अपनी नौकरी को खो दिया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी? दोस्तों भारत की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट जो है ये कैप्टन अभिलाषा पाठक बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का उपयोग करने वाली एशिया की पहली एयरलाइंस कौन सी बनी है? दोस्तों स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम, इसका नाम क्या है? गगन। और इसका उपयोग करने वाली एशिया की पहली एयरलाइंस जो है ये इंडिगो बन गई। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पीएम श्री योजना जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया किस क्षेत्र से संबंधित है? दोस्तों पीएम श्री योजना ये संबंधित है शिक्षा से। ठीक है, और शिक्षक दिवस के अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, इसको शॉर्ट में पीएम श्री कहा गया। ठीक है, और इसके तहत में पूरे भारत में 14,500 स्कूलों का विकास और उन्नयन करके इन्हें मॉडल स्कूल के रूप में बनाया जाएगा। ठीक है, याद रखना पीएम श्री योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालयन बर्ड काउंट में किस राज्य में पक्षियों की प्रजातियों की संख्या अधिक दर्ज करी गई है? तो किस राज्य में दर्ज करी गई है? उत्तराखंड में। नेक्स्ट वन की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली लेखिका कौन बनी है? तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय लेखिका बनी है गीतांजलि श्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिज ट्रस को किस देश की नई प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया है? दोस्तों लिज ट्रस, और ये प्रधानमंत्री बन गई हैं यूनाइटेड किंगडम की। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। देखिए दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके के जो प्रधानमंत्री थे बोरिस जॉनसन, इन्होंने इस्तीफा दिया और इसके बाद में कंजर्वेटिव पार्टी की नेता लिज ट्रस ने अपने प्रतिद्वंदी और वित्त मंत्री और अपने भारतीय मूल के हैं ऋषि सनक, इनको हराया और यूके की नई प्रधानमंत्री बनी हैं। ठीक है, और जो लिज ट्रस हैं ये यूके की तीसरी महिला प्रधानमंत्री बनी हैं। इनसे पहले 2 महिलाएं और यूके की प्रधानमंत्री बन चुकी हैं, एक है थेरेसा और दूसरी हैं मार्गरेट थैचर। ठीक है, और जो लिज ट्रस हैं ये यूके की तीसरी महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं। याद रखना इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस बाल्टिक देश में भारत पहली बार दूतावास खोल रहा है? तो किस देश में खोल रहा है? लिथुआनिया देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर कौन बनी? दोस्तों पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर बनी हैं ओइनम बेम्बेम देवी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कोविड-19 वैक्सीन के सुई मुक्त संस्करण को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो कोविड-19 वैक्सीन के सुई मुक्त संस्करण को मंजूरी देने वाला पहला देश बना है चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम को स्थगित करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? तो ये बना है डेनमार्क। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ के नए चेयरमैन कौन बने हैं? डीआरडीओ के नए चेयरमैन बने हैं समीर वी कामत। ठीक है, और इन्होंने डॉक्टर जी सतीश रेड्डी का स्थान लिया है। डीआरडीओ का फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसकी स्थापना 1958 में करी गई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके नए चेयरमैन बन गए हैं समीर वी कामत। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो हाल ही में लॉन्च पुस्तक इंडियाज वुमेन अनसंग हीरोज़ के लेखक कौन हैं? दोस्तों इंडियाज वुमेन अनसंग हीरो, और इस बुक की जो राइटर हैं वो हैं मीनाक्षी लेखी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? दोस्तों विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 का खिताब जो है ये रानी ओसुलिवन ने जीता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में कौन अकेले दक्षिणी ध्रुव यानी कि साउथ पोल पर पहुंचने वाली
पहली भारतीय मूल की महिला बनी हैं। दोस्तों अकेले बिना किसी के सहारे पर साउथ पोल पर पहुंचने वाली पहली भारतीय मूल की महिला बनी हैं हरप्रीत चंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्ड फ्लू का नया स्ट्रेन H3N8 का पहला मानव केस किस देश में दर्ज किया गया? दोस्तों ये दर्ज किया गया है चाइना के अंदर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मालदीव ने किस देश के साथ में संयुक्त रूप से पहली बार नेविगेशन चार्ट का अनावरण किया है? तो किस देश के साथ किया है? अपने देश भारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक यानी कि स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है? दोस्तों राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में गुजरात टॉप पर रहा है और ये जो सूचकांक है ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला क्रिप्टो समर्पित भुगतान कार्ड किस कंपनी ने जारी किया है? तो क्रिप्टो समर्पित भुगतान कार्ड, ठीक है, और ये वर्ल्ड का पहला कार्ड है। किसने जारी किया है? तो ये नेक्सो कंपनी ने जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? तो जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश बना है इक्वाडोर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एशिया के सबसे बड़े बौद्ध थीम पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? दोस्तों एशिया के सबसे बड़े बौद्ध थीम पार्क और इसका उद्घाटन जो है ये तेलंगाना राज्य में किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, इकाना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो दोस्तों इसका नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम रखा गया जो कि लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में विश्व का सबसे लंबा सस्पेंशन पुल इसका नाम क्या रखा गया है? तो स्काई ब्रिज 721 इसका नाम रखा गया है, ठीक है, और ये पर्यटकों के लिए किस देश में खोला गया है? तो ये चेक गणराज्य में खोला गया है, ठीक है। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन कि हाल ही में दुनिया का सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा बना है? तो ये बना है तुर्की का इस्तांबुल शहर, ठीक है, दुनिया का सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज कौन बनी है? तो ये बनी है केतनजी ब्राउन जैक्सन। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो विश्व का सबसे लंबा कांच वाला ब्रिज इसका नाम क्या रखा गया है? तो ग्लास बॉटम ब्रिज इसका नाम रखा गया है और ये किस देश में आम लोगों के लिए खोला गया है? तो ये वियतनाम देश में खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की रेशमा मरियम रॉय सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष बनी हैं? तो ये किस राज्य की हैं? ये है केरला की। इसी क्रम में देश की सबसे युवा मेयर बनने वाली महिला का नाम क्या है? तो इनका नाम क्या है? आर्या राजेंद्रन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किसे इंडियन स्पोर्ट फैन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? तो किसको किया गया है? कार्तिकेय शर्मा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री किस राज्य में स्थापित की गई है? तो विश्व की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री और ये स्थापित करी गई है अपने भारत में और भारत के तेलंगाना राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? तो सिनी शेट्टी ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक किसे माना जाता है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो दोस्तों भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक जो है ये विजयेंद्र कुमार सिंघल को माना जाता है और इनका हाल फिलहाल निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र बनाने की घोषणा करी है? दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र और किस देश ने इसको बनाने की घोषणा करी है? कुवैत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में देवघर हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया? तो देवघर हवाई अड्डे का उद्घाटन किसने किया है? पीएम नरेंद्र मोदी ने, ठीक है, और किस राज्य में? तो झारखंड राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिटकॉइन को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में मान्यता देने वाला दूसरा देश कौन सा बना है? तो बिटकॉइन को आधिकारिक मुद्रा के रूप में मान्यता देने वाला दूसरा देश की हम बात कर रहे हैं तो कुवैत बना है। और पहला देश कौन सा बना था? ये इम्पोर्टेंट है, तो अल सल्वाडोर जो है ये पहला देश बना था जिसने बिटकॉइन को आधिकारिक मुद्रा के रूप में मान्यता दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमित अंतल ने इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में और जेवलिन थ्रो में यानी कि भाला फेंकने में कितने मीटर का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो इन्होंने कितने मीटर का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो 68.62 मीटर का, ठीक है, और किस चैंपियनशिप में? तो इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में। नाम याद रखना आप इनका, क्या नाम है? सुमित अंतल इनका नाम है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, योगेश कथुनिया ने इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स 2022 में और डिस्कस थ्रो में यानी कि चक्का फेंक में, आप इनके हाथ में देख पा रहे होंगे चक्का फेंक, ठीक है,
और इन्होंने कितने मीटर का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो इन्होंने 48.34 मीटर का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के नए शिक्षा सलाहकार कौन बने हैं? तो योगी आदित्यनाथ के नए शिक्षा सलाहकार जो हैं ये धीरेन्द्र पाल सिंह बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटो साइबर रक्षा इकाई में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन सा बना है? दोस्तों ये बना है दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें तो रूसी सरकार ने कितने बच्चे पैदा करने पर एक महिला को मदर हीरोइन टाइटल और 1 मिलियन रूसी रूबल देने की घोषणा करी है? दोस्तों रूसी सरकार ने कहा है कि यदि कोई महिला 10 या फिर उससे अधिक बच्चे पैदा करती है तो उसको मदर हीरोइन का टाइटल दिया जाएगा और 1 मिलियन रूसी रूबल, यदि हम डॉलर में बात करें तो $16,645, रुपए में बात करें तो लगभग 13 लाख रुपए दिए जाएंगे उस महिला को। ठीक है, और ऐसा रूस इसलिए कर रहा है क्योंकि अभी रूस और यूक्रेन का युद्ध चला और उसमें बहुत सारे सैनिक और आम लोग भी मारे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर 20 वुमेन्स रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन सी बनी है? तो दोस्तों उनका नाम है अंतिम पंघाल। ठीक है, और ये हरियाणा के हिसार ज़िले की रहने वाली हैं। और दोस्तों ये जो प्रतियोगिता है अंडर 20 वुमेन्स रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप, इसका आयोजन अगस्त 2022 में और बुल्गारिया देश में किया गया। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो अंडर 20 वुमेन्स रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारतीय कुश्ती टीम ने कितने पदक जीते हैं? दोस्तों भारतीय कुश्ती टीम ने 16 पदक जीते हैं। ठीक है, मैंने बताया कि इस प्रतियोगिता का आयोजन बुल्गारिया में किया गया। ठीक है, बुल्गारिया की राजधानी सोफिया में किया गया और इसमें भारतीय कुश्ती टीम ने टोटल 16 पदक जीते हैं। इनमें से 1 तो स्वर्ण पदक है, 4 रजत पदक हैं और 11 कांस्य पदक हैं। ठीक है, और इस प्रतियोगिता में पहला गोल्ड मेडल जो है ये महिला पहलवान अंतिम पंघाल ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट, इसका नाम है वर्टिपोर्ट, ये कहाँ पर खोला गया है? दोस्तों ये इंग्लैंड के अंदर खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम 2022 की मेज़बानी भारत का कौन सा राज्य करेगा? दोस्तों नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स के 8वें संस्करण का आयोजन 30 अक्टूबर से 6 नवंबर 2022 तक किया जाएगा और कहाँ पर? तो मेघालय के शिलोंग में इसका आयोजन किया जाएगा। दुनिया का सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषक शहर किसे घोषित किया गया है? दोस्तों दुनिया का सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषक शहर जो है ये ढाका के लिए घोषित किया गया है। ओके, नेक्स्ट है, पिच ब्लैक 2022 सैन्य अभ्यास किस देश में शुरू हुआ है जिसमें भारतीय वायुसेना ने हिस्सा लिया? दोस्तों पिच ब्लैक 2022 ये सैन्य अभ्यास है, ये ऑस्ट्रेलिया में शुरू हुआ और इसमें भारतीय वायुसेना ने भी हिस्सा लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने विश्व में पहली बार चंद्रमा से लाए गए मिट्टी के बीज अंकुरित करने की उपलब्धि हासिल करी है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अमेरिका के फ्लोरिडा विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक हैं और इन्होंने विश्व में पहली बार चंद्रमा से लाए गए मिट्टी में बीज अंकुरित करने की उपलब्धि हासिल करी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस देश के शोधकर्ताओं के द्वारा मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक पाए जाने की पुष्टि की है? दोस्तों नीदरलैंड के शोधकर्ताओं ने मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक पाए जाने की पुष्टि करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय खगोलविदों द्वारा अब तक ज्ञात सबसे बड़ी रेडियो आकाशगंगा का पता लगाया गया, इसका नाम क्या है? दोस्तों अब तक ज्ञात सबसे बड़ी रेडियो आकाशगंगा, ठीक है, और इसका पता जो है ये यूरोपीय खगोलविदों के द्वारा लगाया गया है। इस आकाशगंगा का नाम क्या है? तो एलसी यूनस इसका नाम है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, मंकी पॉक्स वायरस से ग्रसित मरीजों के लिए 21 दिन का क्वारंटीन अनिवार्य करने वाला वर्ल्ड का पहला देश कौन सा बना है? दोस्तों ये बना है बेल्जियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा ने किस वर्ष तक अपने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को प्रशांत महासागर में गिराने की योजना बनाई है? तो किस वर्ष तक बनाई है? जनवरी 2021 तक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस नृत्य को यूनेस्को की सूची में शामिल करने के लिए नामित किया गया है? दोस्तों भारत के गरबा नृत्य को, ठीक है, यूनेस्को की सूची में शामिल करने के लिए नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा गया? दोस्तों चंडीगढ़ का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और इसका नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समरभद्र बनर्जी का हाल ही में निधन हो गया, वह किस खेल से जुड़े थे? तो समरभद्र बनर्जी ये फुटबॉल खेल से जुड़े थे, ठीक है, भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान हैं समरभद्र बनर्जी और इनका निधन हुआ है अगस्त 2022 को और 92 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट वन की बात करें तो विश्व की पहली ऊर्जा आधारित हथियार प्रणाली,
इसका नाम है आयरन बीम, ठीक है। और अपनी तरह की ये पहली लेज़र मिसाइल रक्षा प्रणाली की है। और इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किस देश ने किया है? तो इजराइल ने इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो एससीओ के रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक किस देश में आयोजित की गई? दोस्तों ये आयोजित की गई है उज्बेकिस्तान में। और इस बैठक में भारत की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दही हांडी को राज्य का आधिकारिक खेल बनाने की घोषणा करी है? दोस्तों दही हांडी जो है ये महाराष्ट्र का खेल है, ठीक है। और इसको महाराष्ट्र राज्य का आधिकारिक खेल बनाने की घोषणा करी गई है, ठीक है। और महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने इसकी घोषणा करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केन्या के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो विलियम रूटो चुने गए हैं, ठीक है। केन्या की बात करें, राजधानी नैरोबी है और यहाँ की करेंसी है शिलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास विनवेक्स 2022 भारत और किस देश के बीच में आयोजित हुआ है? दोस्तों द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है विनवेक्स 2022, ये अपने देश भारत के बीच में और वियतनाम के बीच में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला पौधा आधारित कोविड-19 वैक्सीन के उपयोग को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बना है? दोस्तों विश्व की पहली पौधा आधारित कोविड-19 वैक्सीन, इसका नाम क्या है? सबसे पहले याद रखो नाम, कोविफेंस इसका नाम है, ठीक है। और इसके उपयोग को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बना है? कनाडा, इसको ज़रूर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश में भारत के नए उच्चायुक्त कौन बने हैं? तो बांग्लादेश के अंदर और भारत के नए उच्चायुक्त जो हैं ये प्रणव कुमार वर्मा बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बांग्लादेश के नए उच्चायुक्त कौन बने हैं? हम बात कर रहे हैं भारत में, ठीक है। और भारत में बांग्लादेश के नए उच्चायुक्त जो हैं ये मोहम्मद मुस्तफीजुर रहमान बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट एक्सेस प्रदान करने के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये बना है राजस्थान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना, इसका नाम है कदम, ठीक है। और ये कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो ये आईआईटी मद्रास में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मारवाड़ योद्धा वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया है? दोस्तों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मारवाड़ योद्धा वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण जो है ये जोधपुर में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की 23वीं महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो भारत की 23वीं महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर जो हैं ये प्रियंका नोडक्की बनी हैं। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर क्षेत्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर क्षेत्र जो है ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा स्थापित किया जाएगा। और कहाँ पर किया जाएगा? हैदराबाद में ये स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौशल्या मातृत्व योजना किस राज्य सरकार ने शुरू करी है? तो ये छत्तीसगढ़ ने शुरू करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 में यूपी में हुए विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ किस विधानसभा से चुनाव जीते हैं? दोस्तों योगी आदित्यनाथ जो है ये गोरखपुर विधानसभा सीट से चुनाव जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेमीकंडक्टर के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट कहाँ पर स्थापित की जा रही है? तो सेमीकंडक्टर उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट की स्थापना जो है ये हैदराबाद में की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला फुटबॉल एशिया कप 2022 का खिताब किस देश की महिला फुटबॉल टीम ने जीता है? तो ये किसने जीता है? चाइना ने जीता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा और भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ पर स्थापित किया गया है? दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा और भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप जो है ये उत्तराखंड के नैनीताल में स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्मा और बहनी योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो ये जो है ये सिक्किम ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को गैर नाटो सहयोगी देश का दर्जा देने की घोषणा संयुक्त राज्य अमेरिका ने की है? दोस्तों गैर नाटो सहयोगी देश का दर्जा देने की घोषणा जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका ने की है। किस देश को? कतर देश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश को हराकर इतिहास में पहली बार थॉमस कप जीता है? दोस्तों भारत ने इतिहास में पहली बार थॉमस कप जीता है। किस देश को हराकर? तो इंडोनेशिया देश को हराकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल संसद नामक ऐप किसने लॉन्च किया है? दोस्तों डिजिटल संसद नामक ऐप जो है ये लोकसभा सचिवालय के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किसानों की खेती और फसल से जुड़ी जानकारी मुहैया कराने के लिए किस नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो दोस्तों केंद्र सरकार ने किसान सारथी नाम से
एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। इस पोर्टल पर, इस प्लेटफॉर्म पर किसानों को खेती और उसकी फसल से जुड़ी जानकारी प्रदान की जाएगी। चलिए नेक्स्ट वन की हम बात करें तो जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय पहलवान कौन बनी है? तो देखो दोस्तों, जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022, ठीक है, इसमें गोल्डन मेडल जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो हर्षदा शरण गरुड़ बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने नमस्ते योग मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? नमस्ते योग मोबाइल ऐप, और ये आयुष मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा महिला वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी संयुक्त रूप से किन दो देशों को प्रदान करी गई है? तो फीफा महिला वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी दो देशों को दी गई है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय शहर में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र स्थापित किया जाएगा? कहां पर किया जाएगा? किस भारतीय शहर में किया जाएगा? नई दिल्ली के अंदर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी जी ने किस दिन संत रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? तो याद रखना, संत रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किसने किया? पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। कहां पर किया? हैदराबाद में किया। किस दिन किया? तो 5 फरवरी 2022 को किया। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो लगातार पिछले तीनों एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2020, 2021 और 2022 में लगातार 3 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बने हैं? दोस्तों ये बने हैं रवि दहिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में लेखा महानियंत्रक के पद पर हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों लेखा महानियंत्रक यानी कि CGA किसको बनाया गया है? तो सोनाली सिंह के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक कौन बने हैं? दोस्तों भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक, मैं आपको बार बार बोलता हूं कि यदि पहले, प्रथम, पहला जैसे शब्द जुड़ जाएं तो वो क्वेश्चन अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। कौन बने हैं? जी अशोक कुमार बने हैं। केंद्र सरकार के द्वारा ये पद जो है ये हाल ही में बनाया गया है, ठीक है, और पहली बार इस पद पर कौन बैठे हैं? तो जी अशोक कुमार बैठे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने डेकाकॉर्न का टैग हासिल किया है? दोस्तों डेकाकॉर्न का जो टैग है ये स्विगी कंपनी ने हासिल किया है, ठीक है दोस्तों। स्विगी ने जनवरी 2022 को डेकाकॉर्न का टैग हासिल किया। स्विगी से पहले भारत की 3 और कंपनियां हैं जो कि डेकाकॉर्न का टैग हासिल कर चुकी हैं, एक पेटीएम, दूसरा ओयो और तीसरी बायजूस, ठीक है। और स्विगी जो है ये चौथी कंपनी बन गई है जिसने कि डेकाकॉर्न का टैग हासिल किया है। डेकाकॉर्न का टैग उस निजी फर्म के लिए दिया जाता है जिसका मूल्य 10 अरब डॉलर से अधिक का हो जाता है, ठीक है। दुनिया का सबसे पहला डेकाकॉर्न 2007 में दिया गया था। किस कंपनी को दिया गया था? तो ये फेसबुक कंपनी को दिया गया था। दोस्तों मैंने हर क्वेश्चन में डिटेल नहीं बताई है, ठीक है, क्योंकि ये क्विक रिवीजन था, हमें फटाफट 100 क्वेश्चन को डिस्कस करना था। और दोस्तों हर 2-3 दिन में इस प्रकार का एक वीडियो आपके लिए मिलता रहता है कि फटाफट 100 क्वेश्चन का हम रिवीजन करवा देते हैं, ठीक है। और आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी 2022 का संपूर्ण निचोड़, ठीक है। और यहाँ पर आपको जितने भी ये सीरीज़ रहती है फटाफट 100 क्वेश्चन की, ये आपको सारे वीडियो एक ही जगह पर मिल जाएंगे। मैं आपको फिर बोलता हूँ कि यदि आपको करंट अफेयर्स की बेहतरीन तैयारी करना है तो पूरे यूट्यूब पर सबसे बेस्ट ई बुक है हमारी। यदि आप अपनी स्टडी को बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो आप हमारी ई बुक को ज़रूर बाय करें, ठीक है। इन दोनों ई बुक का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने लोगों को वीरता पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, ठीक है। मैंने प्रीवियस वीडियो में जब मैंने अवार्ड एंड ऑनर पढ़ाए हैं, ठीक है, जब मैंने अवार्ड एंड ऑनर पढ़ाए हैं डिटेल में, तो मैंने वहाँ पर इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझाया था। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा ईमानदारी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में, भाई बहनों के साथ में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। जो न्यू स्टूडेंट हैं वो टाइम टू टाइम और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबा लें, ठीक है। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आपको बोलता हूँ, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स आपको देखना है, आपको मंथली करंट अफेयर्स देखना है,
आपको लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स देखना है या फिर आपको फटाफट करंट अफेयर्स का रिवीजन करना है, हमारी प्लेलिस्ट को विजिट ज़रूर करें। सभी टाइप का करंट अफेयर्स आपको हमारे इस चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, राम राम, दुआ सलाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए, मस्त रहिए, अपनी स्टडी में व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की।